परसेप्शन ऑफ फ्लेवर। फ्लेवर क्या होता है? फ्लेवर जायके का और बहुत से जायकों का इम्तजाज है जो एक ख़ास तरह का आपके लिए टेस्ट क्रिएट करता है। उसके अंदर खुशबू भी है, उसके अंदर टेक्सचर का भी कुछ एहसास होता है जब ज़बान पे रखते हैं, और उसके अंदर वो जायका भी है जो आपकी ज़बान महसूस कर रही है, और वो जायका भी है जो आपका जहन, आपका पिछला तजर्बा जो है वो तलाश कर रहा है कि चाय की खुशबू ऐसी ही होनी चाहिए, कोरमे की खुशबू इस तरह आनी चाहिए, पिज़्ज़ा की एक ख़ास तरह का फ्लेवर बनना चाहिए, और जो आपको पसंद है फ्लेवर हम वो इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, वो क्रिएट करना भी जानते हैं। ये सब तजर्बे की बुनियाद पे होता है। तो ये जायकों का इम्तजाज जो एक जिसे फ्लेवर का नाम दिया गया है, वो बहुत सी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है। कितना भुना गया, क्या क्या चीज़ डाली गई, या उसमें कौन से बेसिक टेस्ट जो हैं वो कंबाइन किए गए, और मिसाला जात इसके अलावा एक चीज़ है। तो फ्लेवर एक कॉम्प्लेक्स चीज़ हुई ना, पेचीदा, लेकिन इंसान का टेस्ट जो है उसके साथ फ्लेवर का एक बहुत अहम ताल्लुक है। तो फिर जाहिर है एक्सपेरिमेंट्स तो हमने करने हैं साइकोलॉजी वालों ने, ये समझने के लिए कि आखिर मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन तो हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, टेस्ट बड्स हैं और स्पेसिफिक कोडिंग है या जो भी है, लेकिन फ्लेवर किस तरह, और फ्लेवर भी ऐसा जिसको हम बनाना भी जानते हैं और सूंघना और जज करना और चखना भी जानते हैं। इसके बारे में जो फूड के क्रिटिक्स हैं उनमें से किसी का एक इक़्तिबास जो है वो हमने यहाँ पे इन मिसालों की तस्वीर के नीचे आप देख सकते हैं। नो सिंगल फ्लेवर ever dominates a dish. At first, you find yourself searching for flavors in this complex tapestry. एक पूरा जैसे एम्ब्रॉयडरी होती है, टेपेस्ट्री होती है, मंजर होता है, उसके अंदर आप फ्लेवर्स ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या खुशबुएं और क्या क्या जायके आ रहे हैं इसमें, और वो किस तरह आपस में घुले मिले हैं. We are fascinated by the way they are woven together. In the end, you just give in and allow yourself to be seduced. Each meal is a roller coaster of sensations. तो हर खाना, डिश जो आप खा रहे हैं वो एक ऐसे ही है जैसे आप सेंसेशंस की लहरों पे बह रहे हैं. ये फ्लेवर की एक डिटेक्शन के बारे में, फ्लेवर के बारे में एक तबसरा है एक ऐसी खातून का जो रेस्टोरेंट्स के खाने चखकर उनके बारे में तनकीदी मज़ामीन लिखती हैं एक बहुत बड़े इंटरनेशनल मैगजीन में. लोग जब घर से बाहर खाना खाते हैं तो जिंदा रहने के लिए नहीं कि हम मर रहे हैं, भूखे मर जाएंगे, वो खुशी के लिए, मज़े के लिए खाते हैं. फ्लेवर की जो एंजॉयमेंट है वो जितनी ज़्यादा है उतनी ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी है, उतनी ही वो बड़ा पेचीदा है कि हम परसीव कैसे करते हैं फ्लेवर को. ठीक है, हमारी रिसेप्टर्स ऑफ टेस्ट की स्टिमुलेशन होती है, और उसके अलावा खुशबू, स्मेल प्लस और सेंसेशंस होती हैं, इन सब को मिल के फ्लेवर बनता है. ये हमेशा एक कॉम्बिनेशन होता है. फ्लेवर इज इक्वल टू टेस्ट प्लस ऑल्फैक्शन. फ्लेवर इज द ओवरऑल इम्प्रेशन दैट वी एक्सपीरियंस फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ नेजल एंड ओरल स्टिमुलेशन. If you taste or drink something closing your nostrils, जैसे नाक बंद करने से आवाज़ में फ़र्क पड़ता है, नाक बंद करने से टेस्ट में भी, डिटेक्ट करने में बहुत फ़र्क पड़ता है. फ्लेवर को अगर आप देख भी ना रहे हो और नाक भी बंद कर लें तो सिर्फ चख के कई दफ़ा आप सेब और आलू में तमीज़ नहीं कर सकेंगे. ये भी तजर्बे हो चुके. खुराक से जो ऑडोर स्टिमुलाई है वो ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा को पहुंचते हैं जो रेट्रोनेजल रूट कहलाता है. मुंह, नेजल फेरिंक्स पैसेज जो कि ओरल और नेजल कैविटीज़ को कनेक्ट करता है. ये हो जाता है कि नाक बंद करने से आपको पूरी तरह ये बंद नहीं होता आपका नेजल फेरिंक्स जो है, लेकिन ये वेपर्स जो रीच कर रहे होते हैं ना मुंह से, जो बुखारात, वो नाक के चैनल में नहीं पहुंचते
और इसकी वजह से फिर आपको पूरी तरह से टेस्ट जो है वो नहीं महसूस होता। जो ऑडोरेंट मॉलिक्यूल्स फूड में से रिलीज होते हैं ओरल कैविटी में और फेरिंग्स में, वो नेजल फेरिंग्स से, जहाँ पे ये डैश एरो बना हुआ आपको नज़र आएगा, उससे और जो ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा है नेजल कैविटी में वहाँ तक पहुँचते हैं। इसको रेट्रोनेजल रूट कहते हैं टू द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। खुशबू का फ्लेवर को सेंस करने में बहुत रोल है। तमाम केमिकल सॉल्यूशंस पे भी तजर्बे हुए हुए हैं और टिपिकल फूड्स पे भी हुए हुए हैं। मोस्ट केमिकल एंड फूड्स आर अफेक्टेड if tasted with pinched nostrils. People going through chemotherapy lose flavor. बाकी चीज़ों को तो अफेक्ट हो जाता है, लेकिन मोनोसीडियम ग्लूटामेट MSG जो है वो वैसा ही फ्लेवर रहता है, चाहे आप नाक बंद करके सूंघें या नाक के साथ उसको खाएं। आप खाएं नाक बंद करके तो उसका टेस्ट फ़र्क नहीं होता। ये MSG के ऊपर क्वालिटी है। तो ये जो चार्ट है ये हमें बता रहा है कि सोडियम, फेरस सल्फेट और MSG में स्वीट, साल्टी, सावर, बिटर, सोपी, मेटालिक, सल्फरस, टेस्टलेस एंड अदर रेटिंग्स जो क्रॉस हैं वो ये रेटिंग्स बता रहे हैं कि लोगों ने इसको किस तरह की फ्लेवर की रेटिंग दी है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ओपन और क्लैम्प्ड का मतलब है कि नाक बंद है या खुली है। MSG में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बाकी दो जो सोडियम है और सल्फेट है उनमें फ़र्क पड़ रहा है।